ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें। अपना ध्यान अपने आप पर ले आइए। कुछ भी जानना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है। ज्ञान और क्रिया, इन दोनों से ही हम अपने से विमुख रहते हैं। जब हम ज्ञान और क्रिया को बंद कर देते हैं, जानना और करना बंद कर देते हैं, तो हमें अपने सुख का अनुभव होने लगता है। अपने सर्वांग प्रदेशों में अपने संपूर्ण काया में सुख का अनुभव होने लगता है। ये अनुभव ही ध्यान है। फिर भी चूंकि हमको करने का संस्कार पड़ा है, तो फिर ये कहा जाता है कि अपना ध्यान करिए। अन्यथा जानना बंद करने पर, करना बंद करने पर स्वतः ही अपना ध्यान होता है, अपने सुख का अनुभव होता है। ध्यान चेष्टा रहित होने का नाम है। जब हम सब चेष्टा को बंद करते हैं, तो स्वतः ही हमारा सुख प्रकट हो जाता है। जीव का स्वभाव चेष्टा करना नहीं है, जानना नहीं है। ज्ञान क्रिया को रोक देने पर हम अपने से युक्त हो जाते हैं। स्वतः ही हमारा ध्यान अपने सिर से पांव तक होता है और हमें सुख का अनुभव होने लगता है, क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं। कुछ करना है तो फिर यही कहते हैं कि अपना ध्यान करिए। आप सिर से पांव तक हैं, अपने ध्यान को अपने सिर से पांव तक यहीं कहीं रखिए और आपको सुख का अनुभव होने लगेगा। जो भी कुछ हो रहा है आपके भीतर, अपने सिर से पांव तक, उसका केवल आपको अनुभव होता है और वह अनुभव मोक्ष मार्ग होता है, सुख का मार्ग होता है। संसारी जीव प्राणी कहलाते हैं, क्योंकि वे स्वाश्वास रूप प्राण से जीते हैं। जन्म से मरण तक स्वाश्वास रूप क्रिया होती है। उस क्रिया का अनुभव करिए। इसके लिए अपने ध्यान को अपने पेट पर लाइए।
पेट आगे और पीछे आता जाता है, बाहर आता है, भीतर जाता है, फूलता है और सिकुड़ता है। इससे हम पवन का ग्रहण करते हैं। जब हम अपने पेट के फूलने और सिकुड़ने को, आगे और पीछे आने को केवल अनुभव में लेते हैं, या कहो तो पेट पर हमारा ध्यान लाने से इसका अनुभव हमको होता है। श्वास रूप क्रिया का अपने पेट के भाग में, तो उससे हमारी श्वास दीर्घ होती है, गहरी होती है, हम अधिक ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं और उससे हमारा जीवन स्वस्थ और सुखद होता है। और जब हमारा ध्यान बाहर रहता है जानने और करने में, तो फिर हमारी श्वास गहरी नहीं होती, दीर्घ नहीं होती, और हम पर्याप्त ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करते और उससे हमारा शरीर रोगी हो जाता है और जीवन दुखमय हो जाता है। क्योंकि हम श्वास रूप प्राण वाले प्राणी हैं, इस प्राण को हमें अनुभव में लेना होगा। या कहो तो बाहर से ध्यान हटाने पर और अपना ध्यान पेट के भाग पर आने पर हमें उस क्रिया का अनुभव स्वमेव होता है। श्वास स्वमेव दीर्घ होती है और हम स्वस्थ रहते हैं। फिर भी हमें कुछ करना है, ऐसा है तो फिर अपने ध्यान को अपने पेट के फूलने और सिकुड़ने से जोड़िए। करना कुछ नहीं है, बस इस फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करिए। ध्यान करने रूप नहीं है और जानने रूप भी नहीं है, अनुभव करने रूप है। जानने में और अनुभव करने में अंतर समझिए। जानना पर पदार्थों का है, जो बहिर्मुखता में होता है। ज्ञान की प्रवृत्ति अपने से छूटकर ही होती है। अपने से युक्त होने पर अनुभव होता है। अपने में जो भी कुछ हो रहा है उसका संवेदन मात्र होता है। ज्ञान और क्रिया के भार से आप मुक्त होते हैं, तो आप विश्राम अनुभव करते हैं, आराम अनुभव करते हैं, रिलैक्स होते हैं। तो अपना ध्यान पेट पर लाने से जो श्वास क्रिया आपके अनुभव में आती है, पेट का फूलना और सिकुड़ना, उससे भी आप रिलैक्स होते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। और इस अनुभव को हमें अपने जीवन का भाग बनाना होगा, जीवन का स्वरूप बनाना होगा। श्वास रूप प्राण को अपने पेट के भाग पर, पेट के फूलने और सिकुड़ने रूप अनुभव करना। आप पाएंगे कि स्वतः श्वास दीर्घ हो रहा है, श्वासों की संख्या कम होती है और आपको सुखद अनुभूति मिलती है।
साधक दशा में करना कुछ है तो यह करिए। अपने सुख के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, रोग मुक्त रहने के लिए, सुखद अनुभूति के लिए नेत्र बंद करिए, अपने ध्यान को अपने पेट पर रखिए। पेट का फूलना और सिकुड़ना आपके अनुभव में आएगा और अपना ध्यान वह होने से श्वास दीर्घ होगा, गहरा होगा। यही ध्यान का महत्व है, यही ध्यान की महिमा है। ध्यान से इसीलिए हम स्वस्थ होते हैं, सुखी होते हैं। यही धर्म है, यही चारित्र है, जिसमें कुछ करना नहीं है, कुछ जानना नहीं है। ज्ञान और क्रिया दोनों का ही हम निरोध करते हैं, मात्र अपना अनुभव करते हैं। जब अपने ध्यान का हम अपने में विचरण कराते हैं, सिर से लेकर पांव तक, तो भी आपको बीच बीच में पेट के भाग पर आना है, ताकि आपका श्वास दीर्घ रहे, आप स्वस्थ रहें। शरीर के अन्य भागों में या संपूर्ण शरीर में सुख दुख रूप संवेदना मिलती है, उसका अनुभव होता है। बस पेट के भाग में विशेष रूप से श्वासोच्छ्वास क्रिया, फूलना और सिकुड़ना पेट का अनुभव में आता है। इस प्रकार आप ज्ञान और क्रिया के भार से भी मुक्त होते हैं, उससे होने वाले तनाव से, थकावट से मुक्त होते हैं। आप रिलैक्स होते हैं, विश्राम में रहते हैं, सुख में रहते हैं। हमारा कार्य क्षेत्र हम स्वयं होते हैं, अपना क्षेत्र होता है। बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा और न बाह्य जगत का मैं। अकेला आया है, अकेला जाता है। इसका यही तात्पर्य है कि संग में रहना, हमारा संग में रहना प्रकृति को ही मंजूर नहीं है। हम असंग स्वभावी हैं। असंग रहना माने अपने संग में रहना, अपनी मूर्त के संग में रहना। हम बाहर के लोक के वासी नहीं हैं, हम अपने चिल्लोक के वासी हैं, जो चिल्लोक अपने सिर से पांव तक है। चैतन्य लोक, इसी को चेतना माने अनुभव करना। यहाँ सुख है सो सुख का अनुभव करना। अपना अनुभव वही सुख का अनुभव है। अपना ध्यान माने सुख का अनुभव। कुछ भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। विचार भी ज्ञान का ही भाग है, ज्ञान का ही रूप है। ज्ञान से भी हम थकते हैं और क्रिया से भी हम थकते हैं। बस
अपना अनुभव करने से ही हम विश्राम पाते हैं। ज्ञान और क्रिया दोनों से ही हम अस्वस्थ होते हैं, और कोई अस्वास्थ्य का कारण नहीं है। वे सब कारण के कारण हो सकते हैं। जब हम ज्ञान क्रिया में रहते हैं, ज्ञान और क्रिया में, तो अन्य कारणों पर सहज ही आरोप आता है। वे कारण के कारण जानो। जो मूल कारण है, वो प्रधान कारण है, वह ज्ञान और क्रिया है। मन वचन काया की चेष्टा को क्रिया कहते हैं। इस प्रकार इंद्रिय ज्ञान का, मनोयोग का, वचन योग और काय योग का निरोध करना है। मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति, और अपने में रहना है। अपने में रहना ज्ञान भी नहीं है और क्रिया भी नहीं है। इन दोनों के अभाव रूप है। वह अपने सुख शांति के अनुभव रूप है, और सुख शांति का अनुभव हम सभी करना चाहते हैं। कोई अपवाद नहीं है। तो उसके लिए ज्ञान और क्रिया दोनों को रोककर अपना ध्यान अपने आप पर लाकर सुख का अनुभव करिए। क्योंकि संसार अवस्था में श्वासोच्छ्वास क्रिया है, प्राण है, तो उस प्राण को विशेष रूप से अनुभव में लीजिए। पेट के भाग पर ध्यान को लाकर पेट के फूलने और सिकुड़ने को मात्र अनुभव में लीजिए। और मुक्त होने पर, जब पुनर्जन्म नहीं होता है, तो फिर श्वासोच्छ्वास की क्रिया भी समाप्त अपने आप हो जाती है। जब मन, इंद्रियां, मस्तिष्क नहीं होते, तो ज्ञान का भी अभाव स्वयं हो जाता है। फिर केवल सुख का अनुभव होता है, जिसकी कि हमको कामना है। सब जीव सुख ही चाहते हैं, और कुछ भी नहीं चाहते। और कुछ चाहते भी हो मान लो, तो सुख के लिए ही चाहते हैं। और जब सुख सीधे ही मिलता हो, तो और कुछ चाहने से कोई फल नहीं है। और कुछ चाहने से सुख की कामना करते हैं, वह सब मिथ्या है। क्योंकि सुख सीधा अनुभव में आता है, प्रत्यक्ष। उसको कुछ अन्य करने की आवश्यकता नहीं होती, अन्य कुछ जानने की आवश्यकता नहीं होती। जो प्रत्यक्ष सीधा है, जिसमें कोई अन्य माध्यम नहीं है, उसी को सुख जानो। ज्ञान का भी माध्यम जिसमें नहीं है। सुख अनुभव रूप है, आराम या वेदना का अनुभव होता है। उसके लिए कुछ ज्ञान नहीं करना पड़ता है, कुछ क्रिया भी नहीं करनी पड़ती है। बस ज्ञान और क्रिया को बंद करना पड़ता है। अपने मूर्त पर लक्ष्य बनाकर रखिए, ज्ञान और क्रिया को रोकने के लिए। जब ज्ञान और क्रिया का पक्ष छूट जाता है, जो अत्यंत कठिनाई से होता है, उस पक्ष के छूट जाने पर स्वतः ही हमारा मुख अपनी ओर रहता है। ज्ञान और क्रिया के कारण ही जीव बहिर्मुख होता है, और जब ज्ञान और क्रिया नहीं होती, तो स्वयं ही जीव अंतर्मुख ही रहता है। बहिर्मुखता ज्ञान और क्रिया के संदर्भ से ही होती है।
सारा जगत ज्ञान और क्रिया के पक्ष में होने से संसार में रुलता है, नाना दुखों को भोगता है, और बहुधा पंडित और मुनि भी उसके अपवाद नहीं है। वे भी ज्ञान और क्रिया के पक्ष में ही देखे जाते हैं। इस प्रकार सारे जग में ही अंधकार छाया है। मोक्ष मार्ग का प्राय लोप ही रहता है। सदा ही कोई विरल जीव ही मोक्ष मार्ग को पाते हैं। जैसे बाढ़ में कोई चना बाहर निकल आता है, बाकी तो सब सिक ही जाते हैं। ऐसे कोई जीव है सो ज्ञान क्रिया के लोभ को छोड़ता है। ज्ञान और क्रिया से सुख होना नहीं मानता है। बाकी तो सारे जीव ही ज्ञान और क्रिया के पक्ष में रहकर बहिर्मुख रहते हैं और नाना दुखों को भोगते हैं। वेश बदल लेने पर भी पंडित भी वेश बदलता है और साधु भी वेश बदलता है, और अपना अनुभव करना वह हमारा वास्तविक वेश है। अपनी साधना करने से साधु होता है, वेश बदलने से कोई साधु नहीं होता, कोई पंडित नहीं होता। जो अपने पिंड में शरीर में निवास करता है वही पंडित है। जो अपने शरीर का ही अवलंबन लेता है, उसी को साधता है, वही साधु है। जीव सदाई शरीराकार ही उपलब्ध होने से उसको भी शरीर संज्ञा है। वह भी अंगोपांग वाला है, भले ही वह शरीर अंगोपांग अमूर्त हो, सुख वाले हैं। हमारा शरीर भी सुख रूप है, हमारे अंगोपांग भी सुख रूप है। तो सुख भोगना है तो अपने शरीर से, अपने अंगोपांगों से युक्त रहना है। जिनके भी ध्यान में रुचि है, जिन्होंने भी ध्यान के मार्ग का अन्वेषण किया है, उन्होंने अपने सिर से पांव तक आकर ही उस ध्यान को पाया है। बहिर्मुखता में ज्ञान और क्रिया होती है, उसमें ध्यान की उपलब्धि नहीं होती, ध्यान नहीं होता। आर ध्यान होता है, रुद्र ध्यान होता है, और उससे वह आकुल व्याकुल ही रहता है, थका हुआ ही रहता है, अस्वस्थ रहता है, खेद खिन्न रहता है। नेत्रों को बंद रखना है, अन्यथा कुछ भी मार्ग की उपलब्धि होना संभव नहीं है। क्योंकि नेत्र बंद नहीं करने पर ज्ञान और क्रिया स्वयं खड़े हो जाते हैं, बिना चाहे ही, बिना यत्न किए ही। सहजी वृत्ति ज्ञान और क्रिया की ओर दौड़ती है, और यत्न से ही हम इसको बंद कर पाते हैं, रोक पाते हैं, इसका निरोध कर पाते हैं। ज्ञान और क्रिया के लिए कोई उपदेश की जरूरत वास्तव में नहीं होती। भले कोई उपदेश देता हो ज्ञान और क्रिया का, पर जीव तो ज्ञान और क्रिया में खड़ा ही है, उपदेश क्या देना। ज्ञान और क्रिया का रूप बदलने से कुछ अंतर पड़ता नहीं है, वह मात्र कंधा बदलने जैसा है।
बदन को एक कंधे से उठाकर दूसरे कंधे पर रखने जैसा है। हमें जगत से संबंध तोड़ना होता है, क्योंकि जगत हमारा नहीं है। बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा और न बाह्य जगत का मैं। इंद्रिय ज्ञान से ये संबंध स्थापित करते हैं। जब कोई पर पदार्थ हमारे ज्ञान का ही विषय नहीं होगा तो फिर संबंध कैसे बनेगा? न अपनेपन का, न राग और देश का। सारा उत्पाद पदार्थों के ज्ञान में आने से होता है। इस वस्तु को, जिस व्यक्ति को हमने जाना ही नहीं है, उसके प्रति कभी भी न राग होता है, न द्वेष होता है, न अपनापन होता है। तो संसार के मूल में ज्ञान जानो, जिस ज्ञान की सारा ये संसारी जीव महिमा करता है। और प्राय जीव उसके बहकावे में आता है। ज्ञान की ही देशना है सर्वत्र, ध्यान की देशना कथन मात्र है। और ध्यान वाले भी ज्ञान की महिमा में रहते हैं तो वहां निर्दोष ध्यान नहीं होता। अपना ध्यान अपने नाभि भाग पर लाइए और यहाँ थोड़ा ठहरिए। स्वस्थ रहने के लिए, सुखी रहने के लिए अपने ध्यान को नाभि पर विशेष रूप से लाइए। रोगों से मुक्ति के लिए या रोगों से बचने के लिए, तनावों से, थकावट से मुक्त होने के लिए, विश्राम पाने के लिए, स्वस्थ और सुखी रहने के लिए अपने ध्यान को बारंबार नाभि पर लाइए और यहाँ ठहरिए। ऐसा मान लीजिए कि नाभि के भाग पर ही अपने सारे शरीर का नियंत्रण है। मानो सारे शरीर को ऊर्जा यहीं से मिलती है। नाभि के स्थान पर, कहो तो पेट के भाग पर थोड़ा बने रहने का प्रयत्न करिए। अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने सुख के लिए। और जो यहाँ श्वसन क्रिया है, पेट का फूलना और सिकुड़ना, इसका आप मात्र अनुभव कीजिए, कुछ करना नहीं है। श्वसन क्रिया को करना नहीं है, वो तो स्वयं हो रही है। बस अपने ध्यान से वो श्वसन क्रिया अच्छी हो जाती है, स्वास्थ्यप्रद हो जाती है, दीर्घ हो जाती है और उससे हमारा पूरा शरीर का तंत्र ठीक रहता है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।